क्या आपने कभी यह सोचा है कि जब हमारी सांसें थम जाती हैं, जब जीवन की डोर टूट जाती है, तो आखिर उसके बाद क्या होता है? आत्मा कहाँ जाती है? उसे किन अनुभवों से गुजरना पड़ता है? और मृत्यु के बाद की असली सच्चाई क्या है? अक्सर यह सवाल हमारे मन को बेचैन करते हैं, लेकिन उत्तर कहीं साफ साफ नहीं मिलता। हमारे शास्त्रों में इस रहस्य का अद्भुत और गहन वर्णन है, और उनमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है गरुड़ पुराण। यह वही दिव्य संवाद है जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को सुनाया था, और इसमें मृत्यु के बाद की यात्रा, आत्मा की दशाएं, कर्मों का लेखा जोखा और मोक्ष तक की राह का इतना गहन विवरण है कि सुनकर मन स्तब्ध रह जाता है और आत्मा को झकझोर देने वाला अनुभव होता है। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको गरुड़ पुराण में बताई गई मृत्यु के बाद की 16 अद्भुत बातें सुनाने जा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो प्रश्न आपके मन में जीवन और मृत्यु को लेकर हैं, उनके सभी उत्तर आपको इसी में मिलेंगे, और अंत तक सुनने के बाद आप समझ पाएंगे कि क्यों हमारे आर्षि मुनि हमेशा कहते थे कि अच्छे कर्म ही हमारे साथ जाते हैं। पहला, मृत्यु का क्षण स्वयं में रहस्यमय है। गरुड़ पुराण बताता है कि जब मनुष्य की अंतिम घड़ी आती है, तो उसकी सांसें रुक रुक कर चलती हैं, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और शरीर की सारी शक्तियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। ठीक उसी समय आत्मा शरीर से बाहर निकलने की तैयारी करती है। जिसने सत्कर्म और भक्ति से जीवन जिया हो, उसकी आत्मा बड़ी सहजता और प्रकाश के साथ बाहर निकलती है, जैसे दिए की लौ आकाश में विलीन हो जाए। किंतु जिसने पाप किए हों, छल और हिंसा की हो, उसकी आत्मा को भारी कष्ट के साथ शरीर से खींचा जाता है, मानो किसी वस्त्र से कांटा निकाला जा रहा हो। दूसरा, मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा के सामने यमदूत प्रकट होते हैं। पापी के लिए ये दूत विकराल रूप धारण करते हैं, लाल आंखें, हाथों में फंदा और शस्त्र, और उनका रूप आत्मा को भयभीत कर देता है। लेकिन पुण्य आत्मा के पास यही दूत सौम्य और शांत रूप में आते हैं, करुणा से भरे हुए, और आत्मा को सम्मान पूर्वक अपने साथ ले जाते हैं। तीसरा, आत्मा जब शरीर छोड़कर निकलती है तो वह अपने घर परिवार और प्रियजनों के बीच खड़ी होती है, लेकिन कोई उसे देख नहीं पाता। वह पुकारती है, रोती है, छूना चाहती है, लेकिन उसकी आवाज और स्पर्श कोई नहीं सुन या महसूस कर पाता। यही कारण है कि कहा जाता है, आत्मा मृत्यु के बाद कुछ समय तक अपने प्रियजनों के आसपास मंडराती रहती है और मोह के कारण उनसे अलग नहीं हो पाती। चौथा, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा को उसके जीवन के हर छोटे बड़े कर्म का स्मरण कराया जाता है, मानो उसके सामने एक दर्पण रख दिया गया हो, जिसमें उसके सारे अच्छे बुरे कर्म जीवंत रूप से दिखाई देते हैं। पुण्य आत्मा संतोष से भर जाती है, जबकि पापी आत्मा भय और पछतावे से कांप उठती है। पांचवां, मृत्यु के बाद के 13 दिन आत्मा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इसी अवधि में श्राद्ध और पिंडदान की परंपरा है, क्योंकि यह कर्म आत्मा को ऊर्जा और सहारा प्रदान करते हैं। यदि परिवारजन श्रद्धा से ये कर्म करें तो आत्मा का मार्ग सुगम हो जाता है, अन्यथा वह भटकने लगती है। छठा, आत्मा की यमलोक तक की यात्रा बहुत कठिन होती है। गरुड़ पुराण कहता है कि यह 100 योजन लंबा मार्ग है, जिसे आत्मा को पैदल पार करना पड़ता है। इस मार्ग में आग की नदियां, कांटों से भरे सातवां। इस यात्रा के दौरान आत्मा को भूख और प्यास की तीव्र अनुभूति होती है, इसलिए जलदान और अन्नदान का विशेष महत्व है। जब परिवारजन जल और अन्न का दान करते हैं तो आत्मा को उसकी यात्रा में राहत मिलती है। आठवां, मृत्यु के बाद आत्मा के सामने 2 मार्ग खुलते हैं। पुण्य आत्मा के लिए प्रकाशमय मार्ग होता है, जहां पुष्पों की वर्षा होती है और गंधर्व गान करते हैं। पापी आत्मा के लिए अंधकारमय मार्ग खुलता है, जहां भयावह जीव जंतु और रक्त से भरी नदियां उसका इंतजार करती हैं। नौवां, आत्मा को उसके कर्मों के आधार पर यमदूत दंड देते हैं। पापी आत्माएं नरक की विभिन्न यातनाओं में डाली जाती हैं। कहीं आग में जलाया जाता है, कहीं बर्फ में जमा दिया जाता है तो कहीं विषैले जीव जंतुओं से घेर दिया जाता है। यह सब उनके दुष्कर्मों का फल होता है, जबकि पुण्य आत्माएं दिव्य संगीत, सुगंध और आनंद का अनुभव करती हैं। 10वां, मृत्यु के बाद आत्मा विभिन्न लोकों की यात्रा करती है। पुण्यवान स्वर्ग लोक जाते हैं, जहां देवताओं की संगति मिलती है। पापी नरक में भेज दिए जाते हैं। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिन्हें पुनर्जन्म के लिए पृथ्वी पर लौटना पड़ता है। 11वां, आत्मा पितृलोक की यात्रा भी करती है और अपने पूर्वजों से मिलती है।
यदि परिवारजन ने श्रद्धा से श्राद्ध किया हो तो पितर आत्मा का मार्गदर्शन करते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। 12वां, जब आत्मा पुनर्जन्म के लिए तैयार होती है तो उसके पिछले जन्म के कर्म ही नए जीवन का निर्धारण करते हैं। अच्छे कर्म श्रेष्ठ कुल और सुखी जीवन दिलाते हैं, जबकि बुरे कर्म संघर्ष और पीड़ा भरा जीवन। 13वां, यमराज के दरबार का वर्णन गरुड़ पुराण में अत्यंत अद्भुत है। यमराज सिंहासन पर विराजमान होते हैं, उनके पास चित्रगुप्त होते हैं जो आत्मा के हर कर्म का हिसाब सुनाते हैं। वहां कोई छल नहीं चलता, चाहे राजा हो या रंक, सबको अपने कर्मों का लेखा देना पड़ता है। 14वां, मृत्यु का भय केवल पापी को होता है। पुण्य आत्मा मृत्यु को परिवर्तन मानकर सहजता से स्वीकार करती है। 15वां, मृत्यु के बाद आत्मा की परमात्मा से मिलने की तीव्र लालसा जागृत होती है और वह समझ जाती है कि संसार क्षण भंगुर है, वास्तविक सत्य केवल प्रभु हैं। यही भक्ति उसे मोक्ष की ओर ले जाती है। और 16वां, गरुड़ पुराण का सबसे बड़ा संदेश है कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। शरीर बदलता है, आत्मा वहीं रहती है। यही कारण है कि हमें हर क्षण सजग रहकर पुण्य और भक्ति में लगाना चाहिए। श्रोताओं, आज आपने जो 16 अद्भुत बातें सुनी, वे केवल कथाएं नहीं बल्कि आत्मा का शाश्वत सत्य हैं। यदि हम इन्हें समझकर अपने जीवन को अच्छे कर्मों और भक्ति से भर लें तो मृत्यु का भय मिट जाएगा और जीवन का हर पल मूल्यवान लगेगा। इसलिए इस ज्ञान को केवल सुनकर न छोड़ें, बल्कि इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। और यदि आपको यह अद्भुत और ज्ञानवर्धक बातें सुनकर कुछ नया अनुभव हुआ हो तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आगे भी आपको ऐसे ही अनमोल और जीवन परिवर्तनकारी सत्यों से परिचित कराते रहें।